नैब तरामीम बहाली के बाद बानी PTI ने रिलीफ मांग लिया। बरियत दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया। इस्राएली अखबार ने बानी PTI को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मजमून में दावा किया गया, बानी PTI पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत बदल सकते हैं। बानी PTI की गोल्डस्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी एक हकीकत है। गोल्डस्मिथ खानदान से यह ताल्लुक बानी PTI का इसराइल से मुतालिक मौक़िफ़ बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जमाइमा के भाई जैक का इसराइली हामी हलकों से करीबी ताल्लुक है। मजमून में दावा किया गया ऐसी इतलात हैं, बानी PTI ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। इसराइल और इत्तेहादी यकीनी बनाए बानी PTI पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। बानी PTI को इसराइली मफादात के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का इल्जाम, कहा आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मोहर लगा दी। PTI एक नहीं 100 जलसे करे लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। फसा के मुहाफिजों को कौम का सलाम। यौम फसाइया पर 1965 और 1971 की शोहदा को खिराज अकीदत। 7 सितंबर पाक फसाइया की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराए। सरफराज रफीकी चौधरी और दीगर ने भी दुश्मन का करूर चकना चूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फसाई को खिराज तहसीन, कहा पाक फसाई की हिम्मत, लगन और आज़म पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कौम को अपने शाहीनों की पेशेवराना सलाहियतों, जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शाहीनों को सलाम। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। एयर चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत, यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा यौम शोहदा गैर मामूली बहादुरी, पेशावराना महारत और अफ़वाज की कुर्बानी का मज़र है। अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी देकर। निशान हैदर राशिद मिनहाज शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की राशिद मिनहाज के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की। कामरान टेसोरी ने कहा बहादुर अफ़वाज के होते हुए कोई मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारा जलसा होगा, पुरअमन होगा, आपकी आवाम की आज़ादी के लिए होगा, जमहूरियत के लिए होगा, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए होगा, अदलिया के लिए, आज़ादी के लिए होगा। PTI इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार। कल होने वाले जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इंतजामिया ने भी कमर कस ली। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मरी रोड फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर सड़कों के तरफ मौजूद। इंतजामिया ने जलसे का मकाम बदल दिया था। जलसा सुंगजानी मवेशी मंडी के करीब होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जलसा गाह का दौरा, कहा लॉन्ग मार्च होगा, ना धरना होगा, पुरअमन जलसा होगा। कारकुनों को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने प्लान B और C तैयार कर लिया। KP से बिल्डोजर, क्रेन, शेलिंग से बचाव का सामान लाया जाएगा। हर रुकने असम्बली को 1000 से 2000 कारकुन साथ लाने का टास्क। जलसे में आइंदा का लाहे अमल देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है बार बार मुल्क को लूटने वालों को NRO दिया जाता है। चोर लुटेरों ने मुल्क की मुइशत तबाह कर दी। अली मोहम्मद खान ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए तमाम पाकिस्तानियों को दावत है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा सब 8 सितंबर के जलसे में जरूर शरीक हो। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा जलसे पर जाली हुकूमत के औसान अभी से खता हो गए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के वार, कहा पिछले एक माह से जलसा का राग अलापा जा रहा है। इनके पास फंड्स हैं, ना ही बंदे और ना ही सहूलतकारी। अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल पर दस्तखत कर दिए। बगैर इजाजत जलसे करने पर 3 साल कैद और जुर्माना होगा। दोबारा जुर्म दोहराने पर 10 साल कैद होगी। सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल करने के लिए चौधरी शुजात मुतहरिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी शुजात ने मशवरा किया, सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के आईसीसी का सदर बनने से कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम में तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा कप्तान बनाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। मेंटोर, कोचेज और सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से फैसला होगा। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट शाहीन आफरीदी, इमामुल हक, हारिस रऊफ समेत 10 खिलाड़ियों के टेस्ट किए गए। शाद मसूद और बाबर आजम के फिटनेस टेस्ट 9 सितंबर को मुतवक्के। फिटनेस पर ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट तरतीब दी जाएगी। मजमूई तौर पर 30 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट होंगे। शाबाश हैदर अली, एथलीट के घर पर जश्न का सामान, मिठाइयां तकसीम, घर वाले खुशी से निहाल। वालिद का कहना है कि बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार का एथलीट के एजाज में इशाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिस्कस थ्रो में आला कारकर्दगी पर हैदर अली को शाबाश। सानेहा 9 मई मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पहली बार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरे खिलाफ जब मुकदमात दर्ज किए गए मैं लाहौर बल्कि पंजाब में नहीं था। ये लोग साबित कर दें मैं किस तरह इसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। मैंने पाकिस्तान को हर मुल्क में प्रेजेंट किया। जब मैं रिहा हुआ तो मुझे 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मैं कहीं भाग जाऊंगा? पीटीआई वकला को अडयाला दाखिले से रोकने की इंक्वायरी के लिए कमीशन कायम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तहरीरी फैसले में कहा, वकला की गाड़ियों को जेल के बाहरी दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाजत होगी। जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा चल पड़ी। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने कहा, बतौर कारकुन काम जारी रखूंगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई ने रऊफ हसन को हटाने की इजाजत दे दी। नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम का नाम सरे फहरिस्त है। मीनारे पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात की शिरकत, खिताब जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। समंदर में गैस और तेल के ज़खायर की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डाटा का मुताला किया जा रहा है। गैस और तेल की मौजूदगी से मुतालिक अंदाज़ा या तख्मीना हो सकता है। अगले साल पहली समाहित में बिडिंग कराई जाएगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है बरतानवी हुकूमत के साथ PIA का मामला उठाया है। दौरान सफर भी मुसाफिरों ने बार बार PIA परवाजों की बहाली का सवाल किया। बरतानवी हुकाम से कहा यह पाकिस्तानियों का अहम मसला है। लंदन में एक और तकरीब में खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा PTI दौर में फितना अल खवारिज को पाकिस्तान में बसाया गया। फितना अल खवारिज ने स्कूलों को निशाना बनाया, बच्चों को शहीद किया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश की जा रही है। मुल्क से दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। कोयटा में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। शहदा को ज़बरदस्त खैराज अकीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है बलूचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशा है। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ चलने को तैयार हैं। बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलविस हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर का मौसम हसीन। सुबह सवेरे बारिश से हर शय निखर गई। फैसलाबाद, जेहलम और भक्कर में जल थल एक। पिंड दादन खान में तूफानी बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। TSQ अस्पताल भी डूब गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। डेरा इस्माइल खान में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों से रावल डैम भर गया। स्पिलवेल्स खोल दिए गए। बालाकोट में सैलाब से मुतासरा शहराए कराकोरम की बहाली के लिए इकदामात। मलबे को हटाने का काम जारी। रोड की बंदिश से सियार और मुकामी अफराद फंस गए थे। बॉलीवुड के दबंग खान की पसलियां टूटने की तस्दीक। सलमान खान ने बताया शूटिंग के दौरान उनकी 2 पसलियां टूटी। सलमान खान की पसलियां पकड़कर चलने की वीडियो वायरल हुई थी।